तो दोस्तों हर वीक की तरह इस वीक भी बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज पे जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं जहां पर वैल्यूएशंस गिर गई हैं और वो कंपनीज अभी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। फॉर्चुनेटली लास्ट वीक जिन कंपनीज पे हमने बात की थी, हालांकि मैं वीकली के लिए किसी भी वीडियो नहीं बनाता हूं, ना मैं मंथली रिटर्न्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं बस डिस्कस कर रहा हूं कि वो कौन सी कंपनीज है जो अच्छे नीचे लेवल्स पे मिल रही हैं और जहां पर शायद एक बेटर वैल्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब ऐसे में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने कल एक हफ्ते में ही 10-12% तक की रिटर्न्स दे दी है और कुछ कंपनीज ऐसी भी रही हैं जो फ्लैट रही हैं। तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोल रहा हूं कि कंपनीज वैसी में इन्वेस्ट करो जहां पर वैल्यूएशन सस्ती हो रही है, जहां पर अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही है इन्वेस्टमेंट की, रादर देन उन कंपनीज के पीछे भागना जो 100, 150, 200 की प्राइस टू अर्निंग पे ऑलरेडी है। क्योंकि ऐसी कंपनीज जब गिरना शुरू करेंगी तो वहां पर फिर गिरने की कोई लिमिट नहीं रह जाती। जैसे आपने ट्रेंड देखा, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी थी जो एक टाइम पे 10,000 तक पहुंच गई थी। हैप्पीएस्ट माइंड सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ये 100-150 की पीई तक पहुंच गई थी और उसके बाद एक लगातार गिरावट देखने को मिली है ऐसी कंपनीज में। तो जो अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनीज हैं जहां पर ग्रोथ भी आ रही है, ऐसी कंपनीज पे फोकस करिए। हो सकता है मार्केट में वहां पर बहुत ज्यादा नाम ना हो उस कंपनी का, टीवी चैनल्स में बार बार उन कंपनीज के बारे में बात ना हो रही हो, लेकिन ये कंपनीज आपको यूजुअली एक अच्छी बेटर रिटर्न्स दे देती हैं। तो चलिए अब क्विकली कंपनीज को देख लेते हैं। कुछ वही कंपनीज हैं जो हमने बार बार डिस्कस किए, बस उसमें आपको थोड़ा सा भी सावधान होना है क्योंकि कुछ कंपनीज में एक अच्छी रिटर्न्स भी आ गई हैं। जैसे कि जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने पिछले वीक की बात की थी तो 300 रुपए के आसपास था। मैंने बोला था कि ये कंपनी कभी भी रिटर्न्स देने में शुरू कर सकती है और किस्मत की बात है कि एक हफ्ते में ही 300 से 340 पे इसका शेयर पहुंच गया है और अभी भी वैल्यूएशंस काफी लिमिटेड है। इसकी ग्रोथ काफी जबरदस्त रही है इसके शेयर्स की और आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा इस कंपनी के पास यहां से भी ग्रोथ का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो ओवरऑल एक काफी अच्छी कंपनी है जो काफी सस्ती वैल्यूएशंस पे इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अभी ये बहुत जल्दी 300 से 340 पहुंच गई है तो शायद यहां पर अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो जरूर इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा। सिमिलरली केपीआई टेक में भी एक जबरदस्त तेजी आ गई अचानक से। यहां पर हमने 400, 450 पे बात की थी और यहां से आप देखेंगे 500, 550 पे पहुंच गई है। यहां पर भी अगेन अच्छी कंपनी है। यहाँ पर ग्रोथ देखिए आप, लगातार ग्रोथ हो रही है सेल्स में, प्रॉफिट में और वैल्यूएशंस में एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली है और एक अच्छी वैल्यूएशंस पे अभी ये कंपनी चल रही है जहां पर आप इसको ओवर प्राइस्ड नहीं मान सकते हैं। एक फेयरली प्राइस्ड कंपनी इस वक्त बनी हुई है। ना तो अभी सस्ती है क्योंकि 400 से 550 तक पहुंच गई है बहुत क्विकली, लेकिन एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है ये जहां पर एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपको रिसेंट में देखने को मिली है। कैनरा रोबेको बैंक 70-80 रुपए से हमने बात करनी शुरू की थी जब ये अपने 52 वीक लो पे गया था। वहां से मैंने आपको बोला था कि ये कंपनी बहुत जल्दी एक रिटर्न्स आपको दे सकती है और यहां पर आप देखेंगे एक शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने ऑलरेडी दे दी है। यहां से हमने बात करनी शुरू की थी 80-85 पे और आज 137 पे पहुंच गई है। दो रीजन है, एक तो देखिए डिविडेंड यील्ड अच्छा है और अभी जो रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं ये भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जहां पर ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही लेवल्स पे प्रॉफिट में शानदार तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू भी हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज इस कंपनी ने जनरेट किए हैं। तो एक अच्छी ग्रोथ यहां पर इसमें देखने को मिली है। हालांकि अब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई, आई थिंक ऑल टाइम हाई है ये, यस, यहां पर ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच आपको करना होगा, लेकिन ये ऐसी कंपनीज है जहां पर मौके मिले तो जरूर आपको एक बार देखना होगा इन कंपनीज को। इनमें से एक कंपनी है जो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अब इसकी ठीक हो चुकी है, वो है केपीआईटी टेक। 1100-1000 ये रेंज है इस कंपनी के लिए जहां से मुझे लगता है कि ये कंपनी एक अच्छी लेवल की रिटर्न्स आपको जनरेट कर सकती है। लेकिन आईटी सेक्टर के लिए ओवरऑल नेगेटिविटी है और थोड़ा सा इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ है सेल्स की वो तो कंसिस्टेंट है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है। कभी 250 करोड़ का प्रॉफिट, अभी लास्ट क्वार्टर इसका अच्छा नहीं रहा था तो 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो उस पर भी डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या नंबर्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी कंपनी है मुझे केपीआईटी टेक लगता है। इसके अलावा देखिए हमने इस पे बात की थी 500, 550 रुपए पे, अभी एक आधे हफ्ते पहले ही 5 स्टार बिजनेस पे, और यहां पर आप देखिए अचानक से एक जूम देखने को मिला है 500 रुपए से सीधा 650 रुपए पे ये कंपनी चली है। एक ही रीजन होते हैं इनके, देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो भी ठीक आए हैं इसके, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं रिजल्ट्स नहीं है, बस ये है कि ओवरऑल पॉजिटिविटी बनी है, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है,
और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया है इसने किसी भी एक क्वार्टर का। और ठीक नंबर्स ठीक हों और कंपनी की वैल्यूएशंस कम हो तो वो एक आपको ट्रिगर मिल जाता है उन कंपनीज को रिटर्न्स देने का। तो यहाँ से ये कंपनी ऑलरेडी अभी भाग गई है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, मौके अगर मिलते हैं इसमें आगे तो इसको रखिएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करिएगा इस कंपनी में, क्योंकि ऑलरेडी एक ज़बरदस्त रिटर्न्स आ चुकी है इस कंपनी में। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे रही है ओवर अ पीरियड। बस आपको करना क्या है कि अच्छी वैल्यूएशंस पे जब अच्छी कंपनी हो तब उनमें इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं महंगी वैल्यूएशंस हैं तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया बोल रही है उस कंपनीज के पीछे भागना। जो कंपनीज अच्छी हैं और गिर गई हैं चुपचाप उनको वक्त रहते थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने की कोशिश करिए। इसके हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे हैं पिछले कई सालों में, जब कंपनीज नहीं चल रही होती हैं तब। जैसे एक टाइम आया था HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, SBI, रिलायंस, इन सभी कंपनीज के लिए नेगेटिविटी बनी थी। आज ही मोस्टली सारी कंपनीज ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंची हुई हैं। तो मौका जब अच्छी कंपनीज में मिलता है उसको ग्रैब करना है। बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट, बस आपको समझना है कंपनी को और इन्वेस्टमेंट का आपको कब करना है। जब सब बोल रहे हैं तब इन्वेस्ट नहीं करना है, जब चुपचाप वो कंपनी नीचे आ रही है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है तब आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है ये वीडियो। धन्यवाद।